आपके साथ मैं हूं रचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान दौरे से देश वापसी की है, लेकिन अपने 2 दिनों के दौरे में उन्होंने वो कर दिखाया जो मनमोहन सिंह भी नहीं कर पाए थे। कुल मिलाकर भारत ईरान के बीच में 12 समझौते हुए, लेकिन सबसे अहम था चाबहार प्लान। तेहरान में 3 देशों के इस गेम चेंजर प्लान ने चीन, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। गालिब ने कहा है, जनुनत गर्बे नफ्से खुद तमाम अस्त जे काशी ताबे काशान निमगाम अस्त। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के काशी से ईरान के काशान को जोड़ने वाला गालिब का जो शेर पढ़ा, उसका मतलब हम आपको बताते हैं। अगर हम अपना मन बना लें तो काशी और काशान के बीच की दूरी केवल आधा कदम होगी। मोदी ने शेर पढ़ा तो रूहानी मुस्कुराए और इस गर्मजोशी के बीच ऐसा समझौता हुआ जिससे भारत, ईरान और अफगानिस्तान को फायदा होगा। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ जाएगी। ये समझौता है चाबहार का। समंदर के किनारे ये ईरान का चाबहार है। आपको इस चाबहार की अहमियत भी बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि चाबहार को लेकर हुए समझौते में भारत और ईरान ही नहीं, अफगानिस्तान भी शामिल है। यही वजह है कि जब पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर रविवार को ईरान पहुंचे और सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मिले, सोमवार को ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी ईरान पहुंच गए। तीनों देशों के लिए चाबहार की अहमियत इस नक्शे की मदद से समझिए। ईरान का सबसे बड़ा दक्षिण शहर चाबहार फ्रीपोर्ट है। यहाँ से ईरान, अफगानिस्तान और पूर्व सोवियत संघ के तमाम देशों तक पहुँचा जा सकता है। वहीं महज 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जो चीन की मदद से तैयार हो रहा है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद से भारत लगातार कोशिश कर रहा था। हमारी कनेक्टिविटी पाकिस्तान ने रोक रखी थी, तो अब हमको इस पोर्ट्स के जरिए हम वहां से कनेक्ट हो जाएंगे। साफ है कि पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान को अपनी जमीन से होकर जाने नहीं दिया और न देगा। ऐसे में हिंदुस्तान ने समंदर के रास्ते ईरान की चाबहार से व्यापार की डील की। जहां तक दूरी की बात है, तो जितनी दूरी दिल्ली से मुंबई की है, उससे भी कम दूरी गुजरात के कांडला से ईरान के चाबहार की है। दिल्ली से मुंबई जितना डिस्टेंस है, उससे कांडला से चाबहार का डिस्टेंस कम है। तो ये हमारे लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो समझौता है जिसकी बुनियाद अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2003 में रखी थी और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने अंजाम तक इसे पहुंचा दिया है। इस समझौते ने हिंदुस्तान के लिए ईरान, अफगानिस्तान और सोवियत संघ से अलग हुए देशों तक जाने का रास्ता साफ कर दिया है। इससे भारत को ये फायदा होने जा रहा है कि बिना पाकिस्तान से गुजरे हुए, बिना पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के भारत की पहुंच मध्य एशिया के देशों और अफगानिस्तान में बढ़ेगी। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, तेहरान, इंडिया न्यूज। आप सोच रहे होंगे कि चाबहार में ऐसा क्या है कि ये चर्चा में है। इसमें ऐसा क्या है कि चीन, पाकिस्तान को झटका लगा। देखिए ये चाबहार क्या है और क्यों भारत वहां $500 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार हो गया। कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती, नीला समंदर, कारोबार के साथ कुदरत का जबरदस्त मेल। यह है ईरान के सबसे दक्षिण शहर चाबहार का वो बंदरगाह जिस पर भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने एक बड़ा समझौता किया है। ईरान इस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना चाहता है। हिंदुस्तान न केवल उसकी मदद के लिए तैयार हो गया, बल्कि ईरान के कहने पर अफगानिस्तान को भी इसमें साझेदार बनाया। इस पोर्ट के तैयार होते ही भारत और ईरान सीधे व्यापार कर सकेंगे। भारत और ईरान के जहाजों को पाकिस्तान के रूट से नहीं जाना होगा। भारत के लिए अपना सामान भेजना और ईरान से तेल मंगाना
आसान हो जाएगा। The bilateral agreement to develop the Chabahar port and related infrastructure and availability of about $500 million from India for this purpose is an important milestone. भारत की कंपनियां अपना कारखाना लगाएंगी। इन कारखानों में स्टील और एल्यूमीनियम तैयार होगा, यूरिया भी तैयार होगा, जिसकी देश में भारी कमी है। ईरान में स्टील, एल्यूमीनियम और यूरिया तैयार कर हिंदुस्तान लाया जाएगा। साथ ही अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक सड़क के रास्ते ले जाया जाएगा। चाबहार में कारखाना लगाने की वजह यह है कि यहाँ ईरान से सस्ती गैस और तेल मिल जाएगा। ईरान में गैस सस्ता है, बिजली सस्ती है और हमारे देश में विशेष रूप से गैस की कमी है। स्वाभाविक रूप से जो स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमीनियम इंडस्ट्री है, वहाँ गैस भी है और बिजली सस्ती है, तो ये इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो सकती है। यूरिया की बहुत बड़ी आवश्यकता है जो किसानों के लिए उपयोगी है। यहाँ जो गैस की दर है उसके बारे में भारत सरकार चर्चा कर रही है। मेरा विश्वास है कि इसमें भारत की फर्टिलाइजर कंपनियां आकर यूरिया बनाने की बात भी कर सकती है। गडकरी के मुताबिक अगर चाबहार फ्री ट्रेड जोन में यूरिया तैयार किया गया और उसे कांडला पोर्ट के जरिए देश में लाया जाएगा तो इससे देश को 45,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। दरअसल सरकार इतने पैसे यूरिया पर सब्सिडी देने में खर्च करती है। ईरान से सस्ता यूरिया आएगा तो सब्सिडी की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसके साथ ही भारत को ईरान से तेल भी आसानी से मिल जाएगा। आने वाले समय में जो हमारा इनसे जो तेल का कारोबार है उम्मीद की जा रही है कि दुगना हो जाएगा और हमको इस साल लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे एक्स्ट्रा तेल खरीदने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। चाबहार के समझौते से ईरान में भी बाहर आएगी। ईरान अब भारत, अफगानिस्तान के साथ रूस से व्यापार कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह से लेकर ईरान और अफगानिस्तान तक भारत की मदद से सड़कों का जाल काफी हद तक पहले ही बिछा लिया गया है। तेहरान से शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम बात कर रहे हैं मोदी के चाबहार प्लान की। ईरान के लिए भारत की इस महंगी डिप्लोमेसी के पीछे कई बड़ी और अहम वजह भी हैं। चीन के साथ पाकिस्तान की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी और अब सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान की ईरान से बढ़ती नजदीकियां। दरअसल इसी साल मार्च महीने में ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पाकिस्तान का दौरा किया था। पिछले 14 साल में ये किसी ईरानी राष्ट्रपति का पहला दौरा था, क्योंकि पाकिस्तान शिया बहुल ईरान से ज्यादा सुन्नी बहुल सऊदी अरब का ज्यादा करीबी माना जाता है। व्यापार के मामले में भी पाकिस्तान सऊदी को ज्यादा तवज्जो देता है। पाकिस्तान के बदले कूटनीतिक हालात में पीएम मोदी ने पिछले महीने सऊदी अरब का दौरा किया था और अब उन्होंने ईरान के साथ बड़ा करार किया।